हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? तो मैं आशा करता हूँ कि सब बढ़िया और मस्त होंगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा है त्रिकोणमिति, और जो है हमारा 8A कंप्लीट हो गया है और 8B की ओर चल रहे हैं अब हम। तो 8B हमने शुरू कर दिया है, और 8B से पहले अगर आपने सारणी नहीं देखी है और मान आपको नहीं आते हैं तो सारणी कृपया करके देख लीजिए। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो मिल जाएगी आपको, और वो वीडियो देख लो, सारणी आपको क्लियर हो जाएगी। तब इस वीडियो पे आना, तब आपको समझ में आएगी। चलो तो पहले सवाल की ओर चलते हैं। तो पहला सवाल हमारा है कि 2 tan 30 अंश बटे 1 + tan स्क्वायर 30 अंश का मान बताओ। का हमें मान चाहिए भाई साहब। क्या चाहिए? मान चाहिए सर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे हल लिख लेंगे। अब उसने कहा 2 tan 30 का मान होता है 1/√3। अब 2 पहले ही से लगा है तो इसे गुणा में कर देंगे। 2 tan है, 2 tan, 1 tan 30 का मान हमने रख दिया है तो 2 का गुणा कर देंगे। ठीक है सर। 1 + tan स्क्वायर, 1 प्लस ऐसा ही कर दो। अब tan 30 का मान 1/√3 होता है, अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे हम। तो tan 30 का मान 1/√3 और उसका वर्ग कर देंगे। ठीक है सर, वर्ग कर देंगे। अब ये हो जाएगा, 2 का जब ऊपर गुणा होगा तो 2/√3 हो जाएगा, और 1 प्लस 1 का वर्ग 1 होता है, और √3 का वर्ग 3 होता है। √3 का वर्ग 3 होता है, तो ये हो जाएगा 2/√3 बटे 3 एकम 3 और 1 4, तो 4/3। पहली का गुणा हम चौथी से करते हैं और दूसरी का गुणा हम तीसरी से करते हैं, तो हमारा ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। ये हो जाएगा 4√3, 4√3। अब हम इसे 2 से काट भी सकते हैं। 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। ये आ जाएगा 3/2√3। √3 हमारा पहले ही से है। ठीक है, अब अगर हम √3 का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, √3 का ऊपर नीचे जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3√3, 3√3 आ जाएगा। और ये √3 का गुणा जब √3 में होगा तो 3 होता है, और 2 हमारा पहले ही से गुणा में है तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। 3 से हम काट देंगे, इसे 2 बार कटेगा तो √3/2 हमारा इसका मान आ गया। किसका? इसका मान आ गया √3/2। अब सारणी में तुमने एक चीज़ और देखी होगी कि √3/2 या तो cos 30 का मान होता है, या तो cos 30 का मान होता है, या sin 60 का भी √3/2 होता है। sin 60 का भी √3/2 होता है। ठीक है, तो अगर ये आपको ऑप्शनल पूछ दे, ऑब्जेक्टिव पूछ दे अगर, तो हम क्या उसमें ऑप्शन दिए रहेंगे कि sin 60, तो sin 60 पे टिक कर देंगे। अगर ये नहीं है तो cos 30 जरूर होगा, cos 30, तो cos 30 पे टिक कर देंगे। ऐसे हमारा आंसर हो जाएगा, ऐसे हमारा आंसर हो जाएगा, और आपका 1 नंबर जो है क्लियर हो जाएगा, 1 नंबर जो है क्लियर हो जाएगा। चलो, सवाल हमारा दूसरा कह रहा है कि 1 - tan 45 अंश बटे 1 + tan 45 अंश का मान बताओ। 45 अंश का मान बताओ। मान हम कैसे ज्ञात करते हैं? ये जो tan 45 है इसका मान रखेंगे, और जो है फिर बाद में तो जोड़ घटाना या भिन्न रह जाती है, और या गुणा रह जाता है बाद में, तो हम कर देते हैं और हमारा मान आ जाता है। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे हल लिख लेंगे। हल जब लिख लेंगे तो 1 माइनस ऊपर है तो 1 - tan 45 का मान होता है 1। tan 45 का मान 1 होता है। अगर आपको मान पता नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, और त्रिकोणमिति की सारणी जो होती है मान वाली, वो हमने अच्छे से बताई है और पूरी निकाल के बताई है। एक बार पढ़ लेना,
कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपको ये सवाल अच्छे तरीके से आने लगेंगे, अच्छे तरीके से आने लगेंगे। ये हो जाएगा 1 प्लस, नीचे हो जाएगा 1 प्लस tan 45 का मान 1 होता है। और जब 1 में से 1 हम घटाएंगे तो 0 बचेगा, और 1 में 1 जब जोड़ेंगे तो हमारा 2 हो जाएगा। और जब किसी संख्या का हम 0 में भाग देते हैं तो हमारा आंसर हो जाता है 0, और 0 तो 0 होता है। ठीक है, आंसर हमारा 0 आ गया। तो इसका आंसर हमारा 0 आ गया। इसका मतलब इसके पूरे का मान 0 के बराबर है। इसका पूरे का मान 0 के बराबर होता है। ठीक है, उम्मीद है ज़रूर समझ में आया होगा। सवाल हमारा तीसरा कह रहा है कि 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश और माइनस के साइन स्क्वायर 60 अंश, माइनस के साइन स्क्वायर 60 अंश। ठीक है सर, तो इसे भी हम हल करेंगे। इससे जब हम हल करेंगे तो 2 हमारा पहले से है तो 2 हम ऐसे ही लिख लेंगे। हमें सवाल में दिया रहता है, हम वही करते हैं, डरना है नहीं सवालों से कि ये कहाँ से आ गया और ये कहाँ से आ गया, डाउट नहीं रखना है। हमें सवाल में 2 दिया है तो 2 रख लेंगे। tan 45 दिया है, प्लस लगा है, प्लस लगा नहीं, tan 45 हमें दिया है तो tan 45 का मान 1 होता है। वर्ग है तो वर्ग कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उम्मीद है। तो cos स्क्वायर 30 cos 30 का मान होता है √3/2। और अगर हम इसका वर्ग करेंगे, वर्ग जब करेंगे, वर्ग है तो वर्ग कर देंगे। ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर 60 का मान होता है √3/2 और वर्ग है तो वर्ग कर देंगे, वर्ग है तो वर्ग कर देंगे। ठीक है, ये 2 हो जाएगा। 2 ये गुणा में होता है, ये गुणा में है, ये गुणा में है। ठीक है, तो 1 का वर्ग 1 होता है। 1 का जब 2 में गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, और प्लस लगाए तो प्लस लगा देंगे। और √3 का वर्ग होता है 3 और 2 का वर्ग होता है 4। अगर माइनस है तो माइनस लगा देंगे, और √3 का वर्ग 3 और बटे 4, 2 का वर्ग 4। अब एक चीज़ तुमने देखी होगी, ये √3/4 प्लस के और 3/4 माइनस के हम काट सकते हैं, क्योंकि ये आपस में घट जाएंगे। मान के चलो कि माइनस के 2 और प्लस के 2, तो कुछ नहीं बचेगा, यहाँ 0 बच जाएगा। ठीक है, तो माइनस के 2 और प्लस के 2 हमेशा आपस में कट जाते हैं। जब समान संख्या होती हैं प्लस माइनस की तो आपस में कट जाती हैं, तो आपस में इनको हमने काट दिया, बचा हमारा अकेला 2। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ में ज़रूर आया होगा, उम्मीद है कि समझ में ज़रूर आया होगा। बेटा मेहनत करते रहो, जो है मेहनत करते रहो, क्योंकि सुबह सूर्य बनकर वही निकलता है जिसने रातों से जंग जीती हो, जिसने रातों से जंग जीती हो, सुबह सूर्य बन के वही निकलता है, सुबह सूर्य बन के वही निकलता है। ठीक है, तो चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। सवाल हमारा चौथा कह रहा है कि 5 साइन स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 अंश माइनस के tan स्क्वायर 45 अंश बटे साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 का मान बताओ। हमें क्या चाहिए? मान चाहिए, इसका मान चाहिए सर। ठीक है, मान देख लो। तो सबसे पहले हम हल लिख लेंगे और 5 ऐसे ही हम उतार लेंगे, 5 को ऐसे ही लिख देंगे। साइन 60 का मान होता है, अगर कुछ नहीं होता तो गुणा होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, प्लस लगाए तो प्लस लगा देंगे। 4 सेक तो 4 को हम ऐसे ही कर लेंगे, कुछ नहीं होता तो गुणा रख देते हैं। सेक 30 का मान, कॉस 30 का मान होता है √3/2, सेक 30 उसका उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा 2/√3।
और स्क्वायर है तो हम स्क्वायर कर देंगे, और माइनस 10 43 का मान 1 होता है, और वर्ग है तो वर्ग कर देंगे। ठीक है, बटे साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। यहाँ एक जुगाड़ लग सकती है, यहाँ एक जुगाड़ लग सकती है। कैसी जुगाड़ लग सकती है? एक सूत्र होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, बराबर 1 होता है। क्या वही स्थिति यहाँ पर भी है कि साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, इसके बराबर हम 1 लिख सकते हैं, इसके बराबर हम 1 लिख सकते हैं। तो हमने 1 लिख दिया, 1 बटे में लिख दिया। और तुम्हें ये पता है कि बटे में 1 लिखो अथवा ना लिखो, बटे में अगर हम 1 नहीं लिखते हैं तो भी हमारा चलता है, तो बटे में हम 1 नहीं लिखेंगे और इसे हम सॉल्व करेंगे। 5 गुणे रूट 3 का वर्ग 3 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, प्लस 4 गुणे 2 का वर्ग 4 और रूट 3 का वर्ग 3 माइनस के 1 का वर्ग 1 होता है। और बटे में 1 है, हम लिखें अथवा ना लिखें, बटे में 1 तो हमारा चलता है। ठीक है, 5 तिया 15 हो जाएगा, बटे 4 हो जाएगा, प्लस 4 चौको 16 बटे 3 और माइनस के 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 15 बटे 4 प्लस के 3 एकम 3 में से जब 16 में से जब 3 चली जाएंगी तो 13 बचेंगी, 13 बटे 3 हमारा ये हो जाएगा। तो 15 तिया 45, 15 तिया 45 और 13 चौको 52, 13 चौको 52 करेंगे और ये हो जाएगा 4 तिया 12, 4 तिया 12। अच्छा, तो 45 प्लस 52 बटे 12 आ गया, 45 प्लस 52 बटे 12 आ गया। अब एक इसे हम जोड़ेंगे कि 2 और 5 7 होते हैं तो 7 लिख लेंगे, और 5 4 9 होते हैं तो 9 लिख लेंगे, और 12 हमारा पहले से है तो 12 को हम ऐसे लिख देंगे। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा 97 बटे 12, 97 बटे 12, 97 बटे 12। चलो, उम्मीद है कि ज़रूर समझ में आया होगा। बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को, बड़े बड़े सवालों को हम आसान बना देंगे, एक एक भिन्न को बताते हुए चलेंगे, इसलिए घबराना नहीं है। सवाल हमारा 5वां कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि कॉस स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 30 बराबर 1 होना चाहिए। पिछले सवाल में हमने साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 बराबर 1 रखा था, और इस सवाल में हमें उसने सिद्ध करने के लिए कह दिया। अब वो माना नहीं ना, वो कह रहा है मुझे सिद्ध करके दिखाओ कि 1 कैसे आया। ये तो पता है उसे कि साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 बराबर 1 होता है, लेकिन उसे ये बताओ कि 1 होता कैसे है, 1 जो है होता कैसे है। तो चलो हम करेंगे। सबसे पहले इसको हल कर लेंगे, हल लिख लेंगे और फिर ले लेंगे LHS जब हम ले लेंगे, LHS हमारा ये LHS में उसने क्या कहा कि कॉस स्क्वायर 30 अंश और प्लस साइन स्क्वायर 30 अंश, साइन स्क्वायर 30 अंश। अब कॉस जो है, कॉस 30 का मान होता है, कॉस 30 का मान होता है रूट 3 बटे 2। अगर वर्ग है तो वर्ग कर देंगे, प्लस है तो प्लस लगा देंगे। साइन 30 का मान होता है, साइन 30 का मान होता है 1 बटे 2, और वर्ग है तो वर्ग कर देंगे। कोई ऐतराज़ नहीं इतनी बात में। तो रूट 3 का जब हम वर्ग करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 2 का वर्ग करेंगे तो 4 होता है, और 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है। जब हर समान होते हैं, जब हर समान होते हैं, हर ये होता है और अंश ये होता है, जब हर समान होते हैं तो एक हर उसमें से उठा के हम नीचे रख देते हैं और ऊपर वालों को आपस में जोड़ देते हैं। तो 3 ऊपर कितना है, 3 है, ऊपर 3 है और प्लस 1 है, 3 और 1 4 होता है, सबको पता है, और बटे 4 में हमारा चल ही रहा है, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, हमारा जो है आंसर आ जाएगा 1। और उसने 1 हमें सिद्ध करने के लिए कहा था, तो ऐसे होता है हमारा 1।
कैसे होता है, ऐसे होता है हमारा 1। चलो ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS हो गया, RHS सिद्ध हो गया, सिद्ध, इति सिद्धम लिख सकते हैं। कुछ भी लिख दो दोस्त, कुछ भी लिख दो, केवल सजाना है बस। सवाल तो हमारा ये लगा है, और उसको सजाने को कितना भी सजा दो। तो उम्मीद है ज़रूर समझ में आया होगा, और चलते हैं हम अगले नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल हमारा छठवां कह रहा है कि थीटा बराबर 45 अंश, तो सिद्ध कीजिए कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 2 साइन 2 थीटा होना चाहिए। तो सबसे पहले हम हल लिख लेंगे और देखेंगे इस सवाल की क्या बीमारी है। तो ये हमारा है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा। पहली बात तो हमारी ये है कि उसने सिद्ध करने को कहा है, और पहली बात तो ये है कि साइन 2 थीटा का ये पूरा का पूरा सूत्र रखा है। साइन 2 थीटा का अगर सूत्र कोई पूछे तो तुम आंख बंद करके कह देना कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। ठीक है, अब उसने कहा कि हमें नहीं, ऐसे नहीं होता है, हमें सिद्ध करके दिखाओ, और थीटा बराबर 45 अंश रखो तब सिद्ध करके दिखाओ। थीटा बराबर 45 अंश रखो तब सिद्ध करके दिखाओ। तो हम इसमें लिख लेंगे कि थीटा बराबर 45 अंश रखने पर अब इसमें हम दोनों में जब थीटा बराबर 45 अंश रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन, और ये इसमें ये हो जाएगा साइन 45 इंटू कॉस 45 बराबर 2 बराबर साइन 2 गुणा 45, यही तो है साइन 2 थीटा का। ठीक है, तो 2 हमारा ऐसे ही लिख देंगे हम, और साइन 45 का मान होता है 1/√2, और कुछ नहीं होता तो गुणा कर देंगे यहाँ हम, और यहाँ इंटू लगाए तो गुणा कर देंगे। कॉस 45 का भी मान 1/√2 होता है, और साइन 2 थीटा ये हो जाएगा साइन 90, तो साइन 90 का मान 1 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, और ये इसका हम ऊपर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√2 गुणा 1/√2 बराबर 1 हमारा साइन 90 का मान चल रहा है। ठीक है, √2 में √2 का जब गुणा करेंगे तो ये आ जाए, ऊपर हमारा 2 हो जाएगा और नीचे भी 2 हो जाएगा, और इसका मान 1 चल ही रहा है, तो 2 से 2 हम काट देंगे तो 1 बराबर 1 आ जाएगा। इस तरफ 1 इसका मान है और उस तरफ 1 इसका मान है, इसका मतलब 1 बराबर 1 का मतलब हो गया कि ये हमारा सिद्ध है, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। थीटा बराबर कुछ भी रख लो। ठीक है, 7वें सवाल में उसने कहा है कि मान ज्ञात करो। पहला सवाल दे दिया tan 30 इंटू कॉट 30, और दूसरा दे दिया साइन 30 इंटू साइन 60 इंटू साइन 45। तो पहला सवाल लेंगे हम। पहला हमारा है कि tan 30 अंश इंटू कॉट 30 अंश, तो हल करेंगे इसे हम। tan 30 का मान होता है 1/√3 इंटू कॉट 30 का मान होता है √3 से जब √3 ख़त्म करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। और अगले सवाल में उसने कहा है कि दूसरे सवाल में कि साइन 30 इंटू साइन 60 और इंटू साइन 45। ठीक है, तो साइन 30 का मान होता है 1/2 गुणा साइन 60 का मान होता है √3/2 गुणा साइन 45 का मान होता है 1/√2। 1/√2, 2 दूनी 4 करेंगे और 4√2 कर देंगे हम नीचे, और ऊपर हमारा हो जाएगा √3। ये इसका मान आ गया, ये इसका जो है मान आ गया। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्या आ गया? आंसर आ गया।
तो चलते हैं, हम आज के लिए इतने ही रखते हैं और अगले वीडियो में ये प्रश्नावली को हम ख़त्म करेंगे और आगे की प्रश्नावली की ओर चलेंगे। उसमें पहले पढ़ेंगे हम चतुर्थांश, उसके बाद उन सवालों को करेंगे, क्योंकि अगर चतुर्थांश नहीं पढ़ेंगे तो सवाल हम कर पाना हमारे लिए आसान नहीं होगा। तो चलते हैं, हम मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।